हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हम लोग 8वां पैराग्राफ तक पढ़ चुके हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को मैं लेके अभी चल रहा हूं, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है, जो आपके रेनबो पार्ट 2 इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का पहला लेसन है। ठीक है, तो मैं 8वां पैराग्राफ तक बतला चुका हूँ और क्वेश्चन आंसर भी 8वां पैराग्राफ के बाद जो फिलअप दी ब्लैंक्स है और 6 क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके आप उसको देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो का लिंक जो कल मैंने बनाया था जिसमें फिलअप दी ब्लैंक्स और क्वेश्चन से डाला है, उसका लिंक मैं डाल चुका हूं, देख सकते हैं जाकर के। तो चलिए अब 9वां पैराग्राफ से हम लोग आते हैं। बिल्कुल उसी तरह पढ़ना है, बिल्कुल तोड़ तोड़ करके पढ़ना है, एक एक शब्द को समझ करके पढ़ना है, ताकि इंटरमीडिएट के आने वाले एग्जामिनेशन में हम 95% मार्क्स कम से कम गेन कर सकें इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में। चलिए, बुक की बहुत ही अहम भूमिका होती है मार्क्स ऑब्टेन करने में, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर बुक को आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका 95% मार्क्स पक्का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पैराग्राफ 9 में हम लोग आते हैं। कहता है, देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिख दिया है। अभी मैं आपको 9, 10 और 11 तीनों पैराग्राफ में अभी आपको बतलाऊंगा। चलिए, तो 9वां पैराग्राफ से हम शुरू करते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। अब देखिए, द इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता। डिस्क्राइब मीन्स क्या होता है? वर्णन करना। बाय मी मीन्स मेरे द्वारा। डिस्क्राइब मीन्स देखिए लिखा हुआ है वर्णन करना, अब बाय मी मीन्स मेरे द्वारा। तो कहता है कि भारतीय सभ्यता का जैसा वर्णन मेरे द्वारा किया गया है। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी मतलब भारतीय सभ्यता का जैसा वर्णन मैंने किया है। हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, सो मैंने वैसा या ऐसा। अब वोटरीज मीन्स क्या होता है? श्रद्धालु। वोटरीज मीन्स श्रद्धालु लोग। कहता है वैसा ही वर्णन इसके श्रद्धालुओं के द्वारा भी इसका किया गया है। कहता है पूरा लाइन का अर्थ कि भारतीय सभ्यता का जैसा वर्णन मेरे द्वारा किया गया है वैसा ही वर्णन इसके श्रद्धालुओं के द्वारा भी भारतीय सभ्यता का किया गया है। चलिए सेकंड लाइन पे आते हैं। कहता इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नो मीन्स क्या होता है? नहीं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहता है विश्व के किसी भी हिस्से में नहीं। ठीक है, लेकिन पूरा अर्थ लगाने के लिए नहीं अभी नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व के किसी भी हिस्से में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत। अंडर मीन्स क्या हो जाएगा? के अंतर्गत। कहता है विश्व के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत हैव ऑल मेन अटेंडेड परफेक्शन। अटेंड मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना, और परफेक्शन मीन्स पूर्णता, परफेक्ट, परफेक्शन। सभी लोगों ने पूर्णता प्राप्त नहीं किया है। नहीं को कहां बोलेंगे? लास्ट में। कहता है विश्व के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता के अंतर्गत सभी लोगों ने पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है। आगे, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। टेंडेंसी मीन्स क्या होता है? मानसिकता या सोच। टेंडेंसी मीन्स क्या होता है? देखिए, मानसिकता या सोच, मानसिकता या सोच। और एलिवेट मीन्स उभारना या सामने लाना। ठीक है, और मोरल बीइंग मीन्स नैतिकता की भावना। तो देखिए क्या करा है यहाँ पे, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता की सोच या मानसिकता इज टू, किसमें लगता है? को है वाला है में, मैं जाने को हूं, आई एम टू गो, वह खेलने को है, ही इज टू प्ले। तो इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, नैतिकता की भावना को उभारने वाली है। मतलब द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता की सोच नैतिकता की भावना को उभारने वाली है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन मीन्स पश्चिमी सभ्यता, जबकि पश्चिमी सभ्यता इज टू प्रोपागेट इमोरलिटी। प्रोपागेट मीन्स फैलाना, है ना, इमोरलिटी मीन्स अनैतिकता। जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है वह अनैतिकता की भावना को फैलाने वाली है। जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है वह अनैतिकता की भावना को फैलाने वाली है। आगे आते हैं लाइन में। कहता द लैटर इज गॉडलेस। लैटर है ना, कहता 2 months लैटर। लैटर मीन्स क्या होता है? बाद। द लैटर इज गॉडलेस मतलब यहाँ पे कह रहा है कि हमारा मतलब कि ये अभी मॉडर्न सिविलाइज मतलब कि अभी आधुनिक समय जो है, आवर लैटर इज गॉडलेस मतलब हमारा बाद का समय ईश्वर विहीन है। मतलब कि अभी के समय में बहुत कम लोग ईश्वर में, भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन पुराने समय में ज्यादातर लोग श्रद्धालु होते हैं, ज्यादातर लोग ईश्वर में विश्वास करते थे। अभी कहेंगे कि कोई भगवान नहीं है, ये वो साइंस ने साबित कर दिया है, कुछ कुछ बोलते हैं। तो वही कर रहा है द लैटर इज गॉडलेस मतलब हमारा बाद का समय यानी हमारा अभी आधुनिक समय जो है वह ईश्वर विहीन है, बहुत कम लोग भगवान पर विश्वास कर रहे हैं। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, है ना। द फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स क्या होता है? पूर्व, है ना। फॉर्मर मीन्स पूर्व, देखिए यहां लिखा हुआ होगा द फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स पूर्व, आप बेस्ड ऑन पर आधारित, आप बिलीफ मीन्स विश्वास। कहता है द फॉर्मर इज बेस्ड इन बिलीफ इन गॉड, है ना, और हमारा
पूर्व का समय ईश्वर में, भगवान में विश्वास पर आधारित है। मतलब कह रहा है कि द लेटर इज गॉडलेस, मतलब हमारा अभी का वर्तमान समय ईश्वर विहीन है, हम लोग कम भगवान पर विश्वास करते हैं। लेकिन बट फॉर्मर है ना, बट फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। लेकिन फॉर्मर माने पूर्व, लेकिन हमारा पूर्व का समय बिलीफ माने विश्वास, भगवान में विश्वास पर आधारित है। आया कह रहा सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग। सो मीन्स ऐसा, है ना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, बिलीव मीन्स विश्वास करना। ऐसा समझते हुए और ऐसा विश्वास करते हुए, आईएनजी लगा हुआ है, जिसे दौड़ते हुए रनिंग, खाते हुए ईटिंग, तो वही है। ऐसा समझते हुए और ऐसा विश्वास करते हुए इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया। बिहोव मीन्स क्या होता है, आवश्यक हो जाना। एवरी लवर ऑफ इंडिया कहता भारत के प्रत्येक चाहने वालों के लिए यह आवश्यक हो जाता है टू क्लिंग टू दी ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। क्लिंग टू मीन्स क्या होता है, चिपक जाना। क्लिंग टू मीन्स चिपक जाना, देखिए, है ना। बिहोव मीन्स आवश्यक हो जाना। भारत के प्रत्येक चाहने वालों के लिए यह आवश्यक हो जाता है टू क्लिंग टू दी ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, कि वे भारतीय पुरानी प्राचीन भारतीय सभ्यता से, पुरानी भारतीय सभ्यता से चिपक जाएं। इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसा कि एक बच्चा दूध पीने के लिए माँ की छाती से चिपक जाता है। मदर्स ब्रेस्ट मीन्स माँ का स्तन, मतलब कि जैसा कि एक बच्चा अपनी माँ की छाती से दूध पीने के लिए चिपक जाता है। इस लाइन को हम फिर से देखते हैं। कहता सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा समझते और ऐसा विश्वास करते हुए इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक चाहने वालों के लिए बिहोव्स आवश्यक हो जाता है टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, कि वे प्राचीन भारतीय सभ्यता से क्लिंग टू मतलब चिपक जाएं। जैसा कि एक चाइल्ड, जैसा कि एक बच्चा, है ना, क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसा कि एक बच्चा अपनी माँ की छाती से दूध पीने के लिए चिपक जाता है। चलिए 10वां नंबर पैराग्राफ में आते हैं। कहता आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट। हेट मीन्स क्या होता है, नफरत। पिक्चर में देखते होंगे आई हेट यू। हेटर मीन्स क्या होता है, नफरत करने वाला। हेटर मीन्स नफरत करने वाला। देखिए आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट। वेस्ट मीन्स क्या हुआ, पश्चिम यानी विदेश। कहता मैं पश्चिम यानी विदेश से नफरत करने वाला नहीं हूं, मतलब मुझे पश्चिम या विदेश से नफरत नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट, मैं विदेश का, मैं पश्चिम का आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं, है ना। फॉर मेनी ए थिंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें, मेनी ए थिंग बहुत सारी चीजें, आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। लर्न मीन्स सीखना, अब वेस्टर्न लिटरेचर मीन्स पश्चिमी साहित्य, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखा है। देखिए लर्न मीन्स सीखना, वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी, और लिटरेचर मीन्स साहित्य। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें पश्चिमी साहित्य से सीखा है, इसलिए मैं पश्चिम का आभारी हूं, मैं उसे नफरत करने वाला नहीं हूं। आय कहता है बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का भी आभारी हूं। बट आई एम थैंकफुल, लेकिन मैं आभारी हूं टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का। क्यों, तो देखिए फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए, है ना, दैट की इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। फुलेस्ट हाइट मीन्स सर्वोच्च ऊंचाइयों। कहता अगर मैं भारत को इसकी सर्वोच्च ऊंचाइयों तक राइज करना चाहता हूं, उठाना चाहता हूं, अगर मैं भारत को इसकी सर्वोच्च ऊंचाइयों तक उठाना चाहता हूं, फुलेस्ट हाइट, है ना, सर्वोच्च ऊंचाई तक उठाना चाहता हूं, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली। मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, टेल मीन्स कहना, आ कंट्रीमैन मीन्स देशवासियों, आ फ्रैंकली मीन्स स्पष्ट रूप से, है ना, मुझे अपने देशवासियों को स्पष्ट रूप से अवश्य कह देना चाहिए। मुझे अपने देशवासियों को स्पष्ट रूप से अवश्य कह देना चाहिए कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स, आफ्टर मीन्स बाद, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता, मतलब आधुनिक सभ्यता के सालों साल के अनुभव के बाद, आधुनिक सभ्यता के सालों साल के अध्ययन के बाद, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक पाठ सीखा है। लर्न मीन्स सीखना, लेसन मीन्स पाठ। मैंने इससे एक पाठ सीखा है, एक चीज सीखा है, और वह क्या है, एंड दैट इज, और वह है दैट की वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट। सन मीन्स छोड़ना, त्यागना। एट ऑल कॉस्ट माने किसी भी कीमत पर, है ना। सन मीन्स छोड़ना या त्यागना। हमें इसे किसी भी कीमत पर अवश्य छोड़ देना चाहिए, हमें इसे हर एक कीमत पर अवश्य छोड़ देना चाहिए। अब 11 नंबर पैराग्राफ में आते हैं। कहता है व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, कहता है वह आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज द वर्शिप ऑफ द मेटेरियल, यह भौतिक की पूजा है, भौतिकता की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूटिनस, वर्शिप मीन्स पूजा। अब ब्रूट मीन्स क्या हुआ, ये क्रूरता, है ना। ब्रूट मीन्स देखिए क्रूरता, है ना। कहता है यह हमारे भौतिकता की पूजा है, यह क्रूरता की पूजा है। इट इज अनअडल्ट्रेटेड मेटेरियलिज्म, अनअडल्ट्रेटेड मीन्स पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। अब मेटेरियलिज्म मीन्स क्या हुआ, उत्पादवाद यानी भौतिकता।
कहता है यह पूर्ण रूप से भौतिकवाद है, यह पूर्ण रूप से उत्पादवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, और आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। इफ, अगर, इट डज नॉट थिंक, अगर यह नहीं सोचता है, थिंक मीन्स सोचना, अगर यह नहीं सोचता है, एट एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पर, एट एवरी स्टेप मीन्स प्रत्येक कदम पर, अगर यह प्रत्येक कदम पर नहीं सोचता है क्या, तो देखिए, ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन, ट्रायम्फ मीन्स क्या होता है, शानदार जीत या शानदार विजय, और मेटेरियल सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है, ये भौतिक सभ्यता। कहता है कि यहां से लिखेंगे, इट इज अनअडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, यह पूर्ण रूप से भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन, अगर यह भौतिक सभ्यता के शानदार जीत, ट्रायम्फ मीन्स शानदार जीत, अगर यह भौतिक सभ्यता के शानदार जीत को प्रत्येक कदम पर नहीं सोचता है, तो आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा आशा है कि आप 9, 10 और 11 पैराग्राफ अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे कल जो है हम लोग अब इसके बाद से चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।